न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। कौन होगा निगरान? मुत्तफिक होंगे सियासी खानदान। छोटे शाहीन ऊंची उड़ान। तैयब ताहिर जीत का निशान। बाबर की टिप से भारत हलकान। छा गए हमजा खान। और क्यों लड़े लीगी कारकुनान? नून लीग का इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने का फैसला। नून लीग ने निगरान वजीर आजम के लिए मौजूदा वजीर खजाना का नाम दे दिया। जराये के मुताबिक इसहाक डार को नामजद करने से पहले पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत की गई। इत्तेफाक के लिए नून लीग की 5 रुकनी कमेटी इत्तेहादियों से मुज़ाकरात कर रही है। इसहाक डार समेत 3 नाम अपोजिशन लीडर को भिजवाए जाएंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से इसहाक डार निगरान वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं। पीपल्स पार्टी जराये का कहना है पीपल्स पार्टी खुद नाम तजवीज़ करेगी। इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बना दें। नून लीग ने अपने वजीर खजाना का नाम तजवीज़ कर दिया। जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मुशावरत से इसहाक डार की नामजदगी का फैसला किया गया। नून लीग की 5 रुकनी कमेटी इसहाक डार के नाम पर तमाम इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात करेगी। वजीर खजाना को निगरान वजीर आजम बनाने के लिए इत्तेहादियों को कायल किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम अपोजिशन लीडर को भिजवाए जाएंगे, जिनमें इसहाक डार का नाम भी शामिल होगा। फिलहाल इसहाक डार के नाम पर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पार्टियों की बातचीत जारी है। निगरान सेटअप और आम इंतखाबात के लिए दौड़ तेज। पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। यूसुफ रजा गिलानी, सैयद नवीद कमर और खुर्शीद शाह कमेटी में शामिल। सीनियर पीपी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क सौंप दिया गया है। कमेटी नून लीग, JUI, MKM समेत इत्तेहादियों से राब्ते करेगी। मुज़ाकराती कमेटी पीपल्स पार्टी की क़यादत से बराह रास्त राब्ते में रहेगी। शरीफ खानदान को इख्तिदार में लूट मार का मजा लग गया। ये चाहते हैं का समधी इसहाक डार आ जाए। PTI रहनुमा फारूक हबीब का ट्वीट, कहा ये लोग कितनी ढिठाई से आइन की नफी कर रहे हैं। आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि निगरान सेटअप गैर जानिबदार हो। अगर आइन को रौंद कर इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाना है तो समझ लें इंतखाबात नहीं, सिर्फ सिलेक्शन होगी जो मुल्क को मजीद नुकसान पहुँचाएगी। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम मेरे इल्म में नहीं। निगरान सेटअप के नामों के ऐलान में कोई जल्दी नहीं है। निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है। प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप से मुतालिक जो माजी में हुआ वो नामुनासिब था। अभी काफी दिन है और कंसल्टेशन के लिए वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है। वो बाकी जमातों से मशावरत करने के बाद हुकूमती व्यू ले लेंगे और अपोजिशन से मशावरत करके ये उसके करीब जाके अनाउंस किया जाता है ना, पहले तो नहीं कर दिया जाता। अभी तो 2 हफ्ते तो कम से कम है, लिहाजा इसमें कोई जल्दी नहीं है। 2 हफ्ते में उसका वक्त है, आ जाएगा, तय हो जाएगा। गवर्नमेंट कौन सी आती है, केयर टेकर कौन होगा। जहाँ तक ये सवाल है कि इसहाक डार साहब का नाम तजवीज़ मेरे इल्म में नहीं है। ऐसी कोई तजवीज़ अभी तक प्रॉपरली डिस्कस नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार साहब का नाम दिया जाए। जिस तरह के निगरान सेटअप हमारे यहाँ आते हैं, इससे बेहतर है कि वही हुकूमत चले, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके पास इख्तियारात इंतजामी रहे थोड़े बहुत, लेकिन बाकी इख्तियार इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आर्टिकल 230 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें तो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर फुल स्टॉप कामा नहीं बदल सकता जनाब। निगरान सेटअप में कौन कौन होगा आखिरी हफ्ते तक हतमी शक्ल सामने आ जाएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बात की, कहा शहबाज शरीफ मुल्क के अंदर भी मौजूद इत्तेहादियों को निगरान सेटअप और इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर एतमाद मिलेंगे। नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब मुलाकात कर सकते हैं तो मुल्क के अंदर भी जो हमारी कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ वजीर आजम भी मुशावरत करेंगे और जो भी हतमी फैसला होगा वो वजीर आजम और कोलिशन पार्टीज की क़यादत, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, ये तमाम जो आइन के तकाज़े हैं इनकी रोशनी में मेरा ख्याल है कि आखिरी हफ्ते तक इसकी हतमी शक्ल आ जाएगी कि इत्तफाक राय से वो कौन से नाम है जिन पर सबका इत्तफाक है कि वो निगरान वजीर आजम के तौर पर मुल्क को इस नए जो अगला मरहला है उसमें लेकर जाए आगे।
नून लीग के कायद नवाज शरीफ 4 हफ्ते बाद सऊदी अरब से वापस लंदन पहुंच गए। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी भी जल्द लंदन रवाना होंगे। आज की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है, जबकि नवाज शरीफ और जरदारी की मुलाकात में असेंबली की तहलील पर भी मुशावरत होगी। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के अमूर पर मुशावरत की जाएगी। नवाज शरीफ और जरदारी दुबई में भी मुलाकात कर चुके हैं। और अब खबर खेल के मैदान से। छोटे शाहीनों की बड़ी जीत। पाकिस्तान ए टीम ने भारत को हराकर एमर्जिंग एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तान ने 353 रन का बड़ा हदफ दिया। जवाब में भारतीय टीम 224 रन बनाकर आउट हो गई। तैयब ताहिर का बल्ला भारत के लिए तबाहकुन साबित हुआ। पाकिस्तानी ओपनर ने 108 रन बनाकर पहली ही इनिंग में फतह की बुनियाद रख दी थी। भारत की जानिब से प्रेशर के बावजूद ओपनर अभिषेक शर्मा और कप्तान यश धुल ने बेहतरीन फाइट की। एमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में बाबर आजम की पेशगोई सही साबित हुई। मैच के हीरो तैयब ताहिर के मुताबिक कप्तान बाबर आजम ने हमने कहा था कि मैच 1 साइडेड होगा और वही हुआ। बाबर आजम की टिप पर भी अमल किया और कामयाब रहा। बोले बाबर आजम ने कहा था पुरसुकून रहो और अपने खेल को एंजॉय करो। पहले से तय किया था कि स्कोर बड़ा करना है और ऐसा करने में हम कामयाब रहे। स्क्वाश के कोर्ट से बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान ने 37 साल बाद आलमी टाइटल जीत लिया। हमजा खान जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म और पूरी कौम ने हमजा खान को मुबारकबाद दी। हमजा की जीत के बाद घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। स्क्वाश के आलमी टाइटल पाकिस्तान आने का सिलसिला फिर शुरू। ऑस्ट्रेलिया में जारी जूनियर वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप हमजा खान ने जीत ली। हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़िक्रिया को 3-1 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हमजा खान ने फ्रांस के मेलोल शैनी को 3-2 से हराया था। इससे पहले लेजेंड जानशेर खान ने आखिरी बार 1986 में यही टाइटल जीता था। वीडियो पैगाम में हमजा खान ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बताया कि वो पहले भी इंटरनेशनल टाइटल जीत चुके हैं। मेरे पास अभी तकरीबन 13 के 14 टाइटल हो गए। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन को, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी का। उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट दी। खैबर पख्तूनख्वा के गांव नवाकली में हमजा खान के घर मुबारकबाद देने वालों का तांदा बन गया। घर वालों और दोस्तों ने कहा कि हमजा खान ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। जो है ना बचपन से बहुत शौकीन था स्क्वाश खेलने का, तो अल्लाह पाक ने उस पर बड़ा रहम किया और ये आज़ाद हासिल किया। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के सेक्रेटरी कैप्टन जफरियाब खान कहते हैं कि हमजा खान की कामयाबी तारीखी है। 37 साल बाद वर्ल्ड नंबर 1 का एजाज़ हासिल करना इंतहाई खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें अपने जवानों पर फख्र है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमजा खान को मुबारकबाद दी। क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी हमजा खान को मुबारकबाद दी। मुनाफे में मार्जिन का मुतालबा। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमती नुमाइंदों में आज शाम फिर मुज़ाकरात होंगे। मुल्क भर में पेट्रोलियम डीलर्स ने आज शाम 6 बजे तक की डेडलाइन दे दी। सरबराह पेट्रोलियम यूनियन खान ने कहा है कि आज देखेंगे कमेटी क्या फैसला करती है। हम वक्त पर मुलाजमीन को तनख्वाहें और तमाम सहूलतें फ्राहम करते हैं। कराची में अब्रे करम बरस पड़ा। शहर के मुतादिद इलाकों में बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 7 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँबहक और खातून जख्मी हो गई। सदर एमेजिना रोड, सोराब गोड, सब्जी मंडी और अतराफ में बारिश हुई। पाक कॉलोनी, डिफेंस, क्लिफ्टन और कोरंगी में भी बरसात हुई। शहर का मौसम खुशगवार हो गया। कराची में अब्रे करम बरस पड़ा। आसमान से छम छम गिरता पानी। कराची के मुतादिद इलाकों में बरसात, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 7 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँबहक और खातून जख्मी हुई। सोहराब गोड, सब्जी मंडी और अतराफ में बारिश। पाक कॉलोनी, डिफेंस, क्लिफ्टन और कोरंगी, सदर एमेजिना रोड पर भी बरसात। गर्मी थी, आज अल्लाह पाक ने रहम कर दिया, करम कर दिया। गर्मी वाकई काफ़ी गर्मी ज़्यादा थी, तो बारिश होने से माहौल खुशगवार हो गया। कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि बारिश खुल के नहीं हुई। इसकी वजह से मोटरसाइकिलों वाले स्लिप बहुत हो रहे हैं इसके ऊपर जो है। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों सवात, दीर और चित्राल में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दीर में दरिया पंजगोरा पानी की सतह बुलंद होने के बाद करीबी इलाकों में मवासलात का निज़ाम मुतासर हुआ। लैंड स्लाइडिंग की वजह से तहसील कलकोट में श्रंगल कमरान रोड पर बुरी
तरह मुतासिर हुआ, जबकि शमसी खान के इलाका में ज़ेरे तामीर पुल को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज भारी मशीनरी के साथ इलाका में मुतासरा सड़कों और पुल को नुकसान के बाद आमदरफ्त को जारी रखने के लिए मुतहरिक हैं। चित्राल में शदीद बारिशों की वजह से चित्राल से बोनी के इलाके के दरमियान वाक़े अहम पुल सैलाब में बह गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मुतबादिल रास्ता बनाकर आमदरफ्त को यकीनी बनाया। सवात के इलाका शांगला में भी सिक्योरिटी फोर्सेज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची लांडी सेक्टर 36B में फायरिंग से खातून जाँ बहक, मकतूला पर नामालूम मुलजिम ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मकतूला के चेहरे और गर्दन पर 2 गोलियां मारी गईं। ताहाल मकतूला की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस को लाश वीरान जगह से मिली। शुबा है खातून ने किसी और मकाम से यहाँ लाकर कत्ल किया। मकतूला सादा कपड़ों में मलबूस थी। जाए वक़्वा से 9mm पिस्तौल के 2 खोल मिले। खैबर पख्तूनख्वा के अजला खैबर बाड़ा और हयाताबाद पेशावर में दहशतगर्दी खुदकुश हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। नादरा में तीनों दहशतगर्दों का कोई रिकॉर्ड नहीं। तो खुदकुश हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवाए थे। इदारे की जानिब से बताया गया है कि तीनों अफराद का डाटा मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक तीनों खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक हमसाया मुल्क से हो सकता है। तीनों धमाकों में एक ही ग्रुप मुलविस हो सकता है। खुदकुश हमलावरों में FC गाड़ी पर हमला करने वाला माजूर था। सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में बिजली ब्रेकडाउन। पंजाब हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में फ़राइज़ में गफलत बरतने पर सिम्स के प्रिंसिपल और MS सर्विसेज अस्पताल को ओहदे से हटा दिया। प्रिंसिपल अस्पताल डॉक्टर फारूक फजल और MS डॉक्टर एहतशाम को फौरी तौर पर OSD कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में बिजली ना होने पर जनरेटर भी ऑपरेशनल नहीं था। सरगोदा में 2 रोज़ा बच्चे का फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड से अगवा का ये मामला है। पुलिस ने अगवा का मुलजिमा सहूलतकार चिल्ड्रन वार्ड की खाकरोब को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने किया। मुलजिमा ने 5000 रुपये में नौमौलूद बच्चा खरीदा। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिमा शगुफ्ता साहिवाल के इलाका सयाल शरीफ की रिहायशी हैं। वो बे औलाद हैं। अपना घर बचाने के लिए ये बच्चा अगवा किया। मुलजिमा ने वार्ड में तैनात खातून खाकरोब तस्लीम से मिलकर बच्चा अगवा किया। कुरान करीम की बेहुरमती पर इस्लामी ताउन तंजीम ने स्वीडन के खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल कर दी। OIC के जनरल सेक्रेटरीट ने स्वीडन के हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। इस फैसले से OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास ने स्वीडन के खुसूसी एलची की हैसियत ख़त्म करने की सिफारिश की थी। इजलास में OIC ने बाज़ रुकन ममालिक की जानिब से इस्लामी मुक़द्दसात पर बार बार हमलों के खिलाफ एहतजाज का खैर मकदम किया। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि रुकन ममालिक स्वीडिश हुक्काम की जानिब से कुरान पाक और इस्लामी अलामतों के तकद्दुस पर हमलों की मजम्मत करते हुए अपने मौक़िफ़ का इजहार करें। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ड्रग केस DPO बहावलपुर अब्बास शाह ने जामे के इल्ज़ामात को चैलेंज कर दिया। कहते हैं किसी इदारे से तासुब नहीं, जो चाहे जुडिशल डिविजनल या पर तहकीकात करवा ले। DPO ने जामे में मनशियात के रिकॉर्ड याफ्ता ज़ेर तालीम 113 तलबा का इंकशाफ भी कर दिया। नून लीगी वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान आपस में लड़ पड़े। पसूर से नून लीगी MNA अली जाहिद की मौजूदगी में लीगी कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। कारकुनान की हाथापाई शुरू होते ही मेंबर कौमी जाहिद बीच बचाव कराने के बजाय हॉल से चले गए। वाक़या सियालकोट थाना सिटी पसूर के करीब वाक़ निजी मैरिज हॉल में पेश आया। कारकुनान की लड़ाई झगड़े की वीडियो बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने कमर कस ली है। SI FSI FC के तहत ज़राअत की तरक्की के लिए कॉरपोरेट फार्मिंग को मुतारिफ करवाया जा रहा है। खानेवाल का पीरोवाल ज़रे फार्म ज़राअत के शोबे में इनकलाबी तब्दीली की शानदार मिसाल बन चुका है। पाकिस्तान को ज़राई तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाने का इनकलाबी मनसूबा फ़ोन ग्रो मनसूबे की शक्ल में पाकिस्तान तब्दीली की तरफ गामजन। 2022 में कायम होने वाला फ़ोन ग्रो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए कामयाबी से सरगर्म अमल है। फ़ोन ग्रो बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट फार्मिंग को मुतादिफ करवाने के लिए कोशिश हैं ताकि छोटे काश्तकारों को भी बड़ा फ़ायदा मिल सके। फ़ोन ग्रो मनसूबे की ज़ेर निगरानी एक वैल्यू एडेड एग्रो इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा।
ताकि हाई टेक ज़रूरी सहूलियात और जदीद तरीक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। फ्रंट लोडेड हाई टेक फार्मिंग मैकेनाइजेशन के जरिए मुल्क पैदावारी सलाहियत के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। अब इस मंसूबे के तहत ज़्यादा और मुनाफे बख्श पैदावार को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब के ज़रख़ेज़ ज़िला खानेवाल का पीरो वॉल फार्म फ़ोन ग्रो की कामयाबी की शानदार मिसाल बन चुका है, जबकि पाकिस्तान एक इनकलाबी ज़रूरी तब्दीली की तरफ गामज़न हो चुका है। फ़ोन ग्रो के जरिए किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी जो ज़रूरी मंजरनामे में तरक्की हासिल करने के लिए निहायत अहम है। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में 50 अरब डॉलर का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फरोग दें तो 30 अरब डॉलर आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की कुल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख ने कहा कि IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में मुल्की बरामदात में 50 अरब डॉलर्स तक का इजाफा कर सकता है। अगर आप ये समझ लें कि वो IT का बंदा, अगर वो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको सही मोटिवेट किया जाए, तो वो अपना बाकी पैसा भी बाहर यहाँ लाना शुरू, आपकी एक्सपोर्ट एकदम 100% से इंक्रीज हो जाएंगी एकदम। तो आप उसको सबसे पहले फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप 2 SROs 2 पॉलिसीज़ बनाएं। ये जो बाहर से जो कंपनीज़ हैं, गूगल या दूसरी कंपनीज़ हैं, 2 SR पॉलिसीज़ खाली आपने सेट करनी है जो 3 दिन में कर सकते हैं आप एग्जीक्यूट, और पहले महीने में उससे आपको $150 मिलियन से ज़्यादा का इफेक्ट हो जाएगा। शुएब शेख ने मजीद कहा कि IT की बरामदात बढ़ानी है तो रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग देना होगा। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लानी है तो माहौल को साजगार बनाना होगा। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। शुएब शेख ने कहा कि पाकिस्तान की मजमूई IT एक्सपोर्ट में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। पॉलिसीज पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल करने की ज़रूरत है। शहरियों के लिए खुशखबरी, बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट में कहा कि चंद दिनों में नए किए जाएंगे। नई बसों की आमद से मज़ीद आसानी होगी। अगस्त और अक्टूबर में मज़ीद बसें कराची पहुंचेंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची के लिए मिलकर काम करेंगे, नौजवान मुल्क और सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे। मुर्तज़ा वहाब गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब कर रहे थे। हम ईमानदारी के साथ ना सिर्फ अपनी हुनर को, स्किल को हासिल करेंगे, इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमाएंगे और अपने प्यारे पाकिस्तान की खिदमत करने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। अपने प्यारे सिंध की खिदमत करेंगे, अपने प्यारे कराची की खिदमत करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपने अतराफ़ में बसने वालों की खिदमत करेंगे, ताकि एक ऐसा मुआशरा बन सके जो कि मसावी हो और जहाँ पे तमाम बुनियादी ज़रूरियात आप सबको मैसर हो। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे प्यारे शहर कराची के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग निज़ाम है। 75 साल से कौम को एक दायरे में घुमाया जा रहा है, अब ये सब बंद होना चाहिए। गवर्नर हाउस में तकरीब से बातचीत करते हुए कहा कि नौजवानों को जदीद तालीम देना होगी। जी, मुस्तकबिल तो हम पिछले 75 सालों से देख रहे हैं। मैं तो इन नौजवानों का मुस्तकबिल देखने के लिए खड़ा हूँ जो इस शहर में और इस पाकिस्तान में माशी बहरान का शिकार हैं, बेरोज़गारी का शिकार हैं। इलेक्शन तो एक और हो जाएगा, सियासी जोड़ तोड़ तो पिछले कई सालों से चल रहा है। असल ख़बर यह है कि हमारे इस पाकिस्तान में, इस सूबे और इस शहर में कितने नौजवानों को उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए क्या इंतज़ाम और एहतमाम किया। मैं तो कहता हूँ कि अब इन जोड़ तोड़ों को टूटना चाहिए और इन नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए हम सबको मिलजुल कर मेहनत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इनके मुस्तकबिल से सियासत को जोड़ना चाहिए। और अब रुख करते हैं शहर फरीद पाकपतन का, जहाँ अजीम रूहानी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीबात जारी हैं। दुनिया भर से ज़ायरीन पहुँच रहे हैं। इस वक्त भी महफिल समा जारी है। सैयद वारिस अली शाह वहीं मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी वारिस। जी बिल्कुल, अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 781 उर्स की सालाना जो तकरीबात है पाकपतन में जारी हैं।
मुल्क भर से, दुनिया भर से जो ज़ायरीन की आमद का यहाँ पे सिलसिला जारी है। हम जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ पे कराची से आई एक फैमिली यहाँ पे हुज़ूर पाक की महफिल सजा रही है। हम इसी हवाले से बात भी करते हैं। हमारे साथ एक कराची की बेटी मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया हमारे इस अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। Bold News Headquarters। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।